मैं हूं ब्रिजलाल कुमार मेहता और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। तो पिछले क्लास में मैंने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 का 4 जो था वो कंप्लीट करा दिया था। आज मैं आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही सिंपल है। प्रूव दैट करना है, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी है जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का था। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट में क्या कहता है कि प्रूव दैट करना है कि LHS इक्वल टू RHS है। दैट मीन्स फर्स्ट क्या बोलता है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। 23 को हम बाद में लिखेंगे, क्यों? इसका एक रीजन है, tan 48 लिखेंगे, उसके बाद इंटू हम tan 42 देंगे। क्यों दिए? क्योंकि ये सारे तो मल्टीप्लाई में है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारे मल्टीप्लाई में है। तो सब हम इन दोनों को एक साथ क्यों लिखे? इसका लॉजिक है कि यदि हम 48 और 42 को ऐड करते हैं तब हमारा 90 आएगा, जो कि क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दोनों हैं, इसलिए दोनों को क्या में लिखे हैं, साथ में लिखे हैं। उसके बाद है tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब 23 एंड 67 कितने होते हैं, 90 होते हैं, इसलिए हम इन लोगों को क्या में लिखे हैं, साथ में लिखे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। प्रूफ करते हैं LHS से, तो बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। जैसे tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 42। यदि हम 90 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 48 आएगा। इनटू क्या गिवन है, tan 42 डिग्री, फिर इनटू है, इन दोनों को एक साथ करेंगे और इनको एक साथ करेंगे, फिर इनटू ऐसे कर सकते हैं। tan 23 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 67। यदि 90 में से 67 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 23 आ जाएगा, इनटू tan 67। अब ध्यान से देखिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या मैंने बताया था पिछले क्लास में, cot थीटा। ये जो था वो क्या था, फॉर्मूला था जो कि आपको याद रखनी है। अब tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot थीटा का जगह क्या है 42 इंटू tan 42। अब इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या, cot थीटा, cot 67, थीटा की जगह कितना है 67 इंटू tan क्या है 67। एक और इसमें फॉर्मूला याद रखना है, क्या रखना है याद, आइए देखते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा दोनों का क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। जैसे अब tan थीटा को हम लिख दिए, tan थीटा इंटू cot थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। रेसिप्रोकल फॉर्मूला में मैंने बताया था कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा। तो tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, दैट मीन्स क्या आया 1। दैट मीन्स tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो इसका cot 42 और tan 42, दैट मीन्स जो दोनों का एंगल जो है वो क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स इसका वैल्यू 1 आया इंटू cot 67 इंटू tan 67, दैट मीन्स 1 इंटू 1 इज आंसर, जो कि बहुत ही सिंपल था, मैंने बताया। बस इसमें केवल 2 फॉर्मूला को याद रखना है, बाकी इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। बोलता है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सेकंड का सेकंड, तो प्रूफ करते हैं LHS को राइट डाउन करते हैं वन टाइम
क्या है क्वेश्चन है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू क्या लाना है, 0 लाना है। तो इसको हमको सॉल्व करके 0 RHS को 0 लाना है। अब इसमें सिंपल सी बात है कि इन दोनों में दोनों तरफ साइन है, दोनों तरफ कॉस है, किसी वन साइड ही हम चेंज करेंगे। जैसे अगर चेंज करेंगे तो cos 38 और cos 52 को ही चेंज करेंगे, इधर वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि यदि हम cos को चेंज करेंगे तो ये भी साइन में आ जाएगा, ये भी साइन में आएगा। यदि इसको चेंज नहीं करते हैं तो इनको चेंज करेंगे, क्योंकि साइन 38 को यदि हम चेंज करते हैं तो cos में आएगा, फिर साइन को चेंज करेंगे तो cos, दोनों cos होगा तब तो cos में कटेगा, या फिर दोनों को cos को चेंज करेंगे तो दोनों साइन में आएगा, तब हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो या तो आप इस cos को चेंज कर सकते हैं या साइन को, सिंपल सी बात है। तो दोनों तरफ से अगर चेंज करते हैं तो आपका कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आइए हम इन्हीं को चेंज करते हैं। cos 38 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू cos 52 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। यदि हम 90 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, cos 52 आ जाएगा। अब माइनस में क्या गिवन है, माइनस में है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या फॉर्मूला याद रखना है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। इसको याद रखना है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो हम लिख देंगे साइन थीटा की जगह क्या है, 52 इंटू cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 38 माइनस क्या है कि साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ सेम है, साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस में है साइन 38 इंटू साइन 52, both are equal and in the form of subtraction, that means 0 इस आंसर यहां हम लिखेंगे प्रूव्ड। यही हमारा क्या लाना था, RHS। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।